आजमगढ़ के दौना और जेहतमंदपुर ग्राम सभा में कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण सैकड़ों लोगों को लगा। दौना के प्रसिद्ध समाज सेवी हाजी इसरार, ग्राम प्रधान रफात बानो, पत्नी नूर आलम उर्फ पप्पू के उपस्थिति में किया गया। इसके पहले भी जब कोविड-19 के संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तो ऐसे समय में क्षेत्र के जनता के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। इस टीकाकरण में दौना और जेहतमंदपुर के ग्राम वासियों ने सहयोग किया और टीकाकरण का लाभ भी लिया। इस मौके पर ग्राम प्रधान रफात बानो, पत्नी नूर आलम उर्फ पप्पू, हाजी इसरार, प्रधान मसूद अहमद, कामरेड हमीद अली, साहबुद्दीन, सचिव श्यामलाल गौतम, लेखपाल सुभाष चंद्र गुप्ता और लालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आंगनबाड़ी आशा सफाई कर्मी भी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पूर्विया न्यूज पर सतीश चौहान के साथ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। वकील साहब, ये आज जो ये वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ये शायद ये पहला गांव होगा कि कोई प्रधान इस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण करवा रहा है। देखिए, टीकाकरण का काम तो हर ग्राम पंचायत में होना है और ये खुशी की बात है कि हमारे दौना ग्राम पंचायत के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं नूर आलम खान और पप्पू और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो मिर्ज़ा जफ़र बेग अच्छू, इन लोगों ने प्रयास किया कि हमारे दौना ग्राम पंचायत और जहतमंदपुर में जो मंसूर प्रधान हैं, ये सब लोगों ने प्रयास किया कि हमारे ग्राम पंचायत में टीकाकरण का काम हो। मैंने ये महसूस किया कि पिछले दिनों जब गोरखपुर के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमारे भारत के कर्णधार भविष्य जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, और उस वक्त हमारी प्रदेश की सरकार ने नहीं चेता, उसी समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगना चाहिए था। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस ऑक्सीजन के प्लांट के न लगने के बाद हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो महामारी कोरोना नाम से आई, हमारे ग्राम पंचायत दौना में, जेहतमंदपुर में कम से कम 16 से अधिक लोगों की जानें गई, जिसमें हमारे तमाम महत्वपूर्ण लोग हमारे आज बीच में नहीं हैं। जैसे इस इलाके के अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक आदरणीय मैनुद्दीन साहब, जो इस इलाके के माने जाने नेता थे, वो इसी बीमारी के चलते चले गए। हमारे जो गुफरान भाई, उनके पिताजी हकीमुद्दीन साहब चले गए। ये 15-16 लोगों की हमारे दोनों ग्राम पंचायत में, जहतमंदपुर दौना में मौत हुई। खैर देर ही सही, अब आगे चल करके हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति रहे, वो इम्यूनिटी रहे, ताकि ये जो वैक्सीन है इसको लगवाना हम गांव वालों से, अपने दोनों ग्राम पंचायत के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं। अपने ग्राम पंचायत में अपने प्रधान जी और बीडीसी और सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से प्रहरी न्यूज़ जो इस पीरियड में आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और जो सतीश जो महाराष्ट्र से आप दोनों लोग बिलोंग करते हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि कोरोना उस वक्त, जिस वक्त मौतें हो रही थी, हमारे लालगंज टिकड़गाड़ से लेकर के जितने नर्सिंग होम हैं या आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल है, पीजीआई चकरपानपुर का, सब लोग हॉस्टाइल हो गए थे। कोई मरीज़ लेने के लिए तैयार नहीं था और सरकार के तरफ से ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम नहीं था। हमारे ही गांव में समाज सेवी अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी नाजमा इंटर कॉलेज स्कूल के प्रबंधक हाजी इसरार साहब ने 200 ऑक्सीजन का सिलेंडर शुरुआत में मंगाया। आज तक तहसील स्तर पर, जिला स्तर पे एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। मैं आजमगढ़ के तरफ से, इस लालगंज की तरफ से प्रशासन से, शासन से मांग कर रहा हूं और एमपी एमएलए तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग असेंबली और पार्लियामेंट में ये उठावें कि हर तहसील मुख्यालय पर हमारे जनपद के ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई बीमारी आवे तो उससे लड़ाई लड़ी जा सके। और सर, आपके क्षेत्र में आज टीकाकरण जो चालू है, उस पर क्या कहना चाहिए? टीकाकरण जो चल रहा है हमारे गांव में, इससे क्या है कि सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और आने वाले जैसे महामारी से सब लोग बच सकेंगे, और जैसे तमाम लोग उससे भयभीत हैं, इसीलिए हमने खुद पहले टीका लगवाया ताकि और लोगों को मतलब जागरूक हो सकें। यही हमारा मकसद था। कितना लोगों को अभी तक टीका लगा है सर? अभी तक 100 के करीब लग चुका है टीका। कितना बजे शुरू हुआ था? 11 बजे शुरू हुआ है। अभी लास्ट कितना समय तक चलेगा? ये चलेगा करीब 4 बजे तक।
तो इससे पहले भी जैसे इस महामारी के अंदर जब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जानों को गंवा रहे थे, जी उस वक्त भी आप और आपके सहयोगियों ने मिलकर अपनी क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराया। जी और ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से आपने ये टीका को लेके बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है, लोगों के अंदर एक अलग तरीके की कह रहे सोच है। जी। तो आपको ये सोच कैसे आई कि सबसे पहले मैं अपने गांव के अंदर इस टीकाकरण को करवाऊं? जैसे हम देख रहे हैं तमाम मुल्कों में, तमाम क्षेत्रों में, शहरों में लग रहा है टीका, लेकिन गांव के लोग थोड़ा भयभीत थे। इसीलिए हमने ये सोचा कि अगर मैं खुद लगवाऊंगा तो गांव की जनता इससे मतलब एक सबक लेगी, जागरूक होगी। आपकी सोच आगे हम इस महामारी को देखते हुए सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद जो उसका टाइम है, एक बार फिर कोशिश करेंगे कि कैंप हमारे गांव में लगे और जो लोग बच्चे जिसको दोबारा लगना है वो लोग भी लगवा लें, और जो लोग रह गए ताकि वो लोग भी हो सकता है कि उनको देख लें कि जो कहीं यहाँ वहाँ गए हुए हैं या जो थोड़े बहुत डर बीमार रहे हैं जी, कुछ लोग जो डर रहे हैं, देखेंगे इतने लोगों को, 100 लोगों को लगा, कुछ नहीं हुआ, तो वो लोगों को भी हिम्मत आएगी, वो लोग भी लगवा लेंगे।